यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पदा जय प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद अभय चरण वृंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे नमो ओम विष्णुपाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुति ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं शिक्षा गुरु के आदेश से भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक पे बोलने जा रही हूँ। भगवद गीता, यही संपर्शा भोग दुख योनिया एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नाते सूरमते बुध। इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो संसार के दुखों में भाग नहीं लेता है, क्योंकि ये सब भोगों का अंत और आदि और अंत होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि कैसे हम भोगों में ये सारे जो संसार के इंद्रिय तृप्ति होता है, इंद्रिय तृप्ति के भोगों से हमको दुख मिलता है। इंद्रिय तृप्ति जैसे कि किससे मिलता है? ज्ञान इंद्रिय, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, मतलब आँख, नाक, कान और जीवा और स्किन से मिलता है। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? आँख से जैसे हम देखते हैं तो जैसे एक कीड़े होते हैं, वो क्या होता है कि वो जब बहुत अंधेरा होता है और उसे दूर से रोशनी दिखती है तो वो क्या करता है कि उस रोशनी के पीछे भागता रहता है, और जब वो पहुंच जाते हैं उधर तो वो जल के खाक हो जाता है। तो अभी उससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको अपने आँखों को कैसे यूज़ करना चाहिए। हम भी क्या करते हैं कि आँखों के द्वारा हम जब देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसके पास बहुत पैसा है तो वो देख के उसके पीछे भागता रहता है कि मुझे भी इतना पैसा चाहिए। या तो इंद्रिय से हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी लड़की को देख लिया, लड़के जो है वो लड़की को देख लेते हैं, या तो लड़की जो है वो लड़के को देख लेता है। तो उससे क्या होता है कि उनको ये चीज़ जो है इससे वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये जो है वो उसका आदि है तो अंत भी है। क्यों? क्योंकि जैसे एक कीड़ा जो है वो जलते हुए मोमबत्ती को देख के उसको पकड़ने आता है तो वो जल जाता है। तो हमको भी मीन्स एंड में अगर ऐसा होता भी है कि हम पैसों के पीछे बहुत भाग रहे, पैसा मिल भी जाता है, लेकिन सुख मिलता है क्या? तो जो बहुत अमीर है उनसे ऐसा पूछा गया है कि आप लोग को इतना पैसा मिला, क्या शांति मिली? तो मोस्ट ऑफ जितने भी मीन्स बहुत मिलीनियर्स है उन लोग ने यही बोला कि हमको शांति तो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सुख और शांति सिर्फ कृष्णा के भजन से ही मिलता है, और हम अपने आँखों को कृष्णा के चरण कमल को दर्शन करके ही सुख का प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर हम आँखों का यूज़ इस तरह से नहीं करते तो इससे हमको लास्ट हमको दुख ही मिलता है। और जैसे कान से हम लोग कैसे श्रवण कर सकते हैं? एग्जाम्पल है हिरन जो है उसके बहुत अच्छे कान होते हैं, बहुत सुंदर कान होते हैं। तो पहले ज़माने में क्या करते थे कि हिरन को पकड़ने के लिए सुंदर म्यूज़िक चलाते थे। तो वो क्या करता था कि सुंदर म्यूज़िक को सुनते ही वो अट्रैक्ट हो जाता था, और इससे जो शिकारी है उससे पकड़ लेते थे। तो हम कैसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जैसे कान से। तो हमको जैसे कान से हम सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? प्रवचन तो पहले नहीं सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं? बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हमको अच्छा लगता है। हम लोग सैड है तो सैड सॉन्ग सुन लिया, हैप्पी है तो हैप्पी सॉन्ग सुन लिया। तो ये सॉन्ग सुनते हैं तो हम कानों का यूज़ बॉलीवुड सॉन्ग्स में लगाते हैं, और इसीलिए भगवत कथा, भजन, कीर्तन ये सब में लगा नहीं पाते। और इसीलिए जैसे हिरन जो है शिकारी के जाल में फंस जाता है सुंदर साउंड सुन के, वैसे ही हम बॉलीवुड सॉन्ग्स ये सब सुन के हम माया के जाल में पड़ जाते हैं, और इससे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते।
और जैसे दूसरा है स्मेल। स्मेल जो है वो जैसे हनी बी, आपको पता होगा हनी बी मतलब मधुमाखी। मधुमाखी क्या करता है, वो फूलों में रमता रहता है, ठीक है, उसे फूलों का सुगंध बहुत पसंद है। तो वो क्या करता है कि कमल जो होता है, कमल के सुगंध में, कमल का सुगंध उसको इतना अच्छा लगता है कि वो सूंघते सूंघते उधर बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि संध्या हो जाती है। तो संध्या होते ही कमल के पंखुड़ी जो है वो बुझ जाते हैं और इसी तरह वो मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह हमको हमारे नाक से सुगंध देना चाहिए, तो भगवान के पुष्प का, भगवान को जो हम पुष्प अर्पित करते हैं उसका सुगंध लेना चाहिए। दूसरा है त्वचा। त्वचा से हम कैसे मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो मतलब स्किन से हमको क्या प्रॉब्लम होता है, स्किन मतलब टच। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि हाथी को पकड़ने के लिए एक मेल हाथी को ट्रेन करते थे। जो लोग हाथी पालते हैं उन लोग क्या करते थे कि हाथी को, मेल हाथी या तो फीमेल हाथी, उनको ट्रेन करते थे और ये ट्रेन हाथी को जंगल में भेज दिया जाता था। और ये जंगल में, ये जो ट्रेन हाथी है वो जंगल में जाके एक हाथी के साथ संबंध बनाता था और उस हाथी को पकड़ने के लिए फिर ये जो मेल हाथी होती है वो उसके पीछे पीछे चला जाता था। और इससे क्या होता है, मेल हाथी को पता है, जो फार्मर्स है मीन्स मेल हाथी को जो देखता है वो क्या करता है कि एक गड्ढा बना देता है, ठीक है, और उस गड्ढे में उसको मेल जो ट्रेन हाथी होता है वो जंगल के हाथी को इधर लेके आता है, जिससे ये हाथी वो गड्ढे में गिर जाए। तो हम भी ऐसे ही है। तो हम कैसे गिरते हैं त्वचा से, हम जैसे एक लड़की को देख लिया तो एक लड़के को देख लिया, शादी हो गई तो हमको लगता है कि वही प्यार है और इससे हम क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके सगे संबंधी जो है उनसे हम संबंध नहीं बना पाएंगे, इसीलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम हरि भक्ति नहीं करते और इस तरह हम ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम उसी अंधेरे में जी लेते हैं और हमको लगता है कि यही संसार है। तो इससे जो हाथी होता है वो ऐसे गड्ढे में गिर जाता है और इसी तरह हम भी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो गड्ढे में गिरने का उपाय नहीं गिरने का क्या उपाय है, शादी करना मीन्स करना तो चाहिए, लेकिन उससे हम पूरे परिवार को हरि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो गड्ढे में नहीं गिरेंगे। दूसरा है टेस्ट जो है, जैसे एग्जाम्पल फिश मछली जो है उसको खाने का बहुत शौक है, वो कुछ भी खा लेता है। तो मछली जो है उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक वो जैसे छिप आता है, मछली पकड़ने के लिए एक रॉड आता है, ठीक है, फिशिंग रॉड, उसमें हम क्या डालते हैं, कुछ खाने का चीज़ डालते हैं। तो वो उसको इतना खाने की इतनी आसक्त है कि उसको वो चाहिए, ठीक है, तो वो चाहिए तो वो दौड़ के जाता है तैर के बहुत तेज़ी से, उसके आसपास उसके जो सगे संबंधी मछली होते हैं उनको बोलते हैं देख उधर मत जा, तुझे पकड़ लेंगे। तो वो किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि टेस्ट इतना उसको अच्छा लगता है। तो इसी तरह वो जब मछली के रॉड में फंसा हुआ एक जो खाना होता है वो खाता रहता है, खाते खाते जब पेट के अंदर बहुत डीप चला जाता है तो वो उससे क्या होता है, जो फिशरमैन है उसको पता चल जाता है कि ये मछली के पेट में जा चुका है। तो फिशरमैन क्या करता है, एकदम ज़ोर से खींच लेता है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, उन लोग ये टेस्ट के वजह से आ नहीं पाते भक्ति में, उन लोगों को ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है और इसी के वजह से मछली की तरह जो नॉन वेजिटेरियंस है उनका अंत हो जाता है। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि ये पांचों इंद्रियों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखने के लिए भगवान के चरण कमल का दर्शन करना चाहिए, नाक के लिए भगवान का पुष्प सुगंध लेना चाहिए और टच के लिए भगवान की सेवा करना चाहिए। और फिर खाने के लिए क्या खाए, तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। प्रसाद हम जो लेते हैं वही लेना चाहिए। अगर प्रसाद नहीं लेते
तो हम भी मतलब अगर प्रसाद नहीं लेते तो हम भी मतलब वो फिश की तरह है, जो फिश मतलब फिशरमैन से पकड़ा जाता है। तो हम किससे पकड़ा जाते हैं? हम माया से पकड़ा जाते हैं। तो इसमें बोला है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों से ऊपर जो है उसमें रमता है। जैसे मतलब ये पांचों चीज़ों को भगवान के भक्ति में यूज़ करता है, ना कि बाकी चीज़ों में। क्यों? क्योंकि मतलब सब लोग खा रहे हैं, हम भी सेम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कृष्णा को केंद्रित करके ये सब कर रहे हैं। इसीलिए हमको मतलब भगवान को मतलब सब अर्पित करके ही सब लेना चाहिए। तो इसमें अभी हम बोलते हैं कि जैसे हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग इंजॉय नहीं करते। जैसे लिखा है कि आद्यवंत अंत कौन्तेय न तेषु रमेत बुधा। तो इसमें बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे लिमिटेड इंजॉयमेंट में नहीं भागता। ये सारे लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो आँख है, ये जो शरीर का ही पार्ट है, ये शरीर भी एक दिन अंत हो जाने वाला है। जैसे मिला है शरीर, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक दिन अंत हो जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो लिमिटेड इंजॉयमेंट में नहीं भाग लेता है। वो क्या करता है? अनलिमिटेड इंजॉयमेंट। अनलिमिटेड इंजॉयमेंट मीन्स क्या? भक्ति में रह के इंजॉय करना। हमको लगता है कि भक्ति में रहेंगे तो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग इंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान को केंद्रित करके। जो चीज़ हमको नहीं खाना चाहिए, मना किया है, वो हम नहीं खा रहे। बाकी तो सब कुछ ही कर रहे हैं, इंजॉयमेंट तो है ही। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो मतलब आँख से हम लोग मतलब देख रहे हैं, लेकिन किसको देखना है? भगवान के चरण कमल को देखना है, तो इंजॉयमेंट तो हो ही रहा है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान वो लिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं भागता। जैसे रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिद आत्माने इतर रमा पदे नासो परम ब्रह्मा बुद्धियते। इसमें रमन मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किस में रमता है? रमन मतलब क्या? इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मतलब क्या? लिमिटेड इंजॉयमेंट नहीं, अनलिमिटेड इंजॉयमेंट। हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा मिलता है तो वो ख़त्म तो होने ही वाला है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बैंक में फिक्स कर दूँगी तो मुझे मतलब मिलता रहेगा, रिटर्न मिलता ही रहेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद का जो दुख है वो अलग ही लेवल का दुख होता है। वो अभी एक्सपीरियंस करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक्सपीरियंस नहीं करता है। वो लोगों को देख के सीख लेता है कि हमको ऐसे नहीं भागना है। और अगर भागना भी है लेकिन भगवान के लिए भागना है, भगवान के लिए ही करना है। तो उससे क्या उससे हमको खुशी मिलेगी। कैसे खुशी मिलेगी? तो हम पैसों का यूज़ कैसे कर सकते हैं? पैसे हम कमा रहे, बहुत कमा रहे, तो पैसों का यूज़ हम भगवत मतलब ग्रंथ में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ग्रंथ जो है वो हमको खुशियाँ देती है, प्यार देती है। कैसे? तो इसमें बोला है कि जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मैं किसी लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है, और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का जो है वो एकदम बेकार आदमी है। लेकिन मैं तो प्यार में अंधी हूँ, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का मतलब अच्छा है कि बुरा है। लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स है वो क्या बोल रहे हैं कि देख ये लड़का अच्छा नहीं है, तो ये मैं सुन नहीं रही हूँ। तो उसी तरह हम ग्रंथ इसके लिए पढ़ रहे। ग्रंथ जो है वो हमारे रिलेटिव जैसे, वो हमको बोल रहे हैं कि ये पढ़ो और समझो कि क्या करना है, लेकिन हम कर नहीं रहे। तो इसीलिए हम लोग अगर नहीं कर रहे तो हम अंधकार में हैं। जैसे एक मतलब लड़का या तो लड़की अंधकार में होते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा या बुरा। तो इसमें जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको पता है कि ये अच्छा है कि नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस किया है। इसी तरह जो हमारे जो सीनियर डिवोटीज है, हमारे शिक्षा गुरु है, गुरु महाराज जी, उन्होंने ये सब देखा है। उनको पता है कि हमको क्या हमारे जो आत्मा है उनको क्या चाहिए। तो इसीलिए हमको मतलब भगवद गीता जो प्रभुपाद जी के दूसरे ग्रंथ है वो पढ़ना चाहिए। उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा सच्चा प्यार। तो एक बुक है भक्ति द आर्ट ऑफ इटर्नल लव, उसमें लिखा है कि प्यार क्या है। प्यार ये नहीं है कि किसी मतलब व्यक्ति को प्यार करना,
तो मतलब मुझे भी नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी लड़के या तो लड़की से प्यार करती हूँ, उससे शादी हो गया, तो वो सच्चा प्यार है। और मैंने बहुत जगह से मतलब बोलते हुए व्यक्तियों को बोलते हुए सुना है कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे पता होता है कि ये प्यार नहीं है। प्यार क्या है? भक्ति। हम लोग को लगता है प्यार को संस्कृत में भक्ति बोलते हैं। भक्ति मतलब सेवा। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर मैं मतलब किसी व्यक्ति से प्यार करता हूँ या तो करती हूँ तो वो प्यार है। नहीं, वो प्यार नहीं है, क्योंकि उससे हमको भोग करना है। और वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये सब चीज़ों में भोग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इससे हमको दुख ही मिलने वाला है। कैसे दुख मिलेगा? अभी इसमें मतलब हमको लगता है कि वो मुझे खुशी देगी या तो खुशी देगा, लेकिन लास्ट में जब मतलब टाइम टू टाइम पता चलता है, 1 साल 2 साल, उसके बाद वो प्यार ख़त्म हो जाता है। तो मतलब कैसे ख़त्म हो जाता है, सब सच्चाई पता चल जाती है, इसीलिए ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए फिर मतलब आगे मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन इसमें अगर कृष्णा को केंद्रित करके अगर हम शादी करते हैं, फिर बच्चे आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम कृष्णा को लेके चलते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि भगवान को केंद्रित करके चलते हैं। हम मतलब दोनों कपल्स जो है वो भगवान को ज़्यादा प्यार करते हैं ऐसा। और इसीलिए हम दोनों क्या चाहते हैं कि भगवान के लिए कुछ करें, ना कि मैं अपने लिए कुछ करूं। तो स्पिरिचुअल जो लव है, आध्यात्मिक प्यार जो है, उसमें कृष्णा जो है वो गोपी को देखते हैं कि गोपी खुश है, इसीलिए कृष्णा खुश हो जाते हैं। और गोपी जो है, गोपियाँ जो है, राधा रानी जो है, वो जब देखते हैं कि कृष्णा खुश है तो उन लोग खुश हो जाते हैं। तो यही है सच्चा प्यार। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ तो करता हूँ तो वो मेरे लिए ही सब कुछ करे, मेरा ही सेवा करे, ना कि भगवान का। तो इससे क्या होता है कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जैसे बोला है कि मतलब ये जो श्लोक का मतलब है, इसमें आदि तथा अंत है। तो ये श्लोक से हम एक कहानी देखते हैं, जदा भारत का कहानी सुनते हैं। तो भारत जो है मीन्स हमारा जो भारतवर्ष है वो उनके नाम से ही रखा गया है, भारत। तो राजा भारत ने अपना राज्य त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद वो जंगल में चले गए तपस्या के लिए। तपस्या क्या, वो मतलब बहुत ही अच्छे थे, रिलीजियस थे एकदम। तो उनको ना लास्ट में एक हिरण से आकर्षण हो गया। हिरण से आकर्षण हो गया तो वो ना मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ये रिलीजियस चीज़ों को छोड़ के वो हिरण को ही संभालने लगे, देखभाल करने लगे ऐसा। तो इससे क्या हुआ कि जब वो लास्ट में उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके मन में एक ही थॉट था कि मेरा हिरण कैसा होगा, कौन देखेगा। जबकि इतना मतलब नहीं सोचना चाहिए था। मतलब एंड में बहुत मतलब वृद्ध हो गए और जब देह त्याग करने वाले थे तो उनके मन में यही सोच था। और इसीलिए जब उनके मन में था कि मेरा हिरण कैसा होगा, तो इसीलिए जब उन्होंने देह त्याग किया तो उनको हिरण का जन्म मिला। लेकिन हिरण के जन्म में भी उनको याद था कि मैं राजा था, मैं तो जंगल छोड़ दिया था ताकि भक्ति कर सकूं, भगवान के लिए और ज़्यादा टाइम निकाल सकूं। लेकिन एंड में क्या हुआ, वो आसक्त हो गए। तो इससे क्या हुआ, फिर उनको मतलब पता तो चल गया कि मैं तो हिरण में हूँ, ये तो मीन्स गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे तो वैकुंठ धाम जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि जंगल में पुलत्स्य मुनि और पुत्स्य मुनि का आश्रम था, वो उधर जाके सत्संग करने लगे। सत्संग करते करते जब हिरण ने देह त्याग किया तो उनको जदा भारत मतलब मनुष्य जन्म मिला और उनका नाम था जदा भारत। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर हमको पता चल गया है कि हमको भक्ति करनी है तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको किसी और चीज़ों में आकर्षित नहीं होना है। तो और एक एग्जाम्पल है, जैसे कान से हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो अगर हम कथा श्रवण के सिवाय या तो कीर्तन के सिवाय दूसरा कुछ सुनते हैं तो कैसे हम मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो एक बहुत टाइम की बात है, 1972 के आसपास या तो उसके 1982 के आसपास था। तो सारे जो भक्त हैं वो जगन्नाथपुरी गए थे। जगन्नाथपुरी में उधर में सावधान किया गया था
कि वो भंवर आने वाला है, ठीक है। तो एक प्रभु जी जो थे वो बहुत मतलब अच्छे स्विमर थे, तो उनको लगा कि मैं तो मतलब मैनेज कर लूँगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो थोड़े अंदर गए तो उतने में भंवर आ गया और वो भंवर में फंस गए। तो उनको जैसे जैसे बचाया गया वो अलग बात है, और उनको जब नीचे लेके आए तो उन्होंने मतलब जिन्होंने बचाया वो फिशरमैन थे, उन लोग ने बचाया। तो प्रभु उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि आपको बचाया है तो आप इनको मतलब थोड़ा योगदान दीजिए, तो दिया पैसा थोड़ा। तो उसमें जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने पूछा कि आप तो इतने बड़े मुसीबत में फंस गए थे, आपको कृष्ण का नाम याद आया, कीर्तन कुछ याद आया? तो उन्होंने तो वो तो मतलब एक्चुअली उनको याद नहीं आया, इसीलिए वो ऐसे मायूस थे। तो फिर उन्होंने मीन्स ज़बरदस्ती किया कि आपको याद आया? तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे याद नहीं आया। क्यों? तो उनको क्या याद आया? तो नहाने के पहले उन्होंने एक ऐड देखी थी, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये सुना ना, तो इसीलिए उनके दिमाग में वो जो गोल गोल घूम रहे थे उनको वही ऐड याद आ रहा था। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमको ऑब्वियसली नहीं पता कि हम कब मरने वाले कब नहीं, तो इसीलिए हम एंड में जो सुनते हैं हमको वही याद रहता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है कि कब कैसे हमारा दिमाग मतलब घुमा सकते हैं हमको पता भी नहीं चलेगा। और यही है डियर की कहानी। डियर इस तरह से सुनने की शक्ति उसकी इतनी अच्छी होती है, उसको सुनना इतना अच्छा लगता है, इसीलिए वो शिकारी के कैद में आ जाता है। और इसी तरह हमको बॉलीवुड सॉन्ग सुनना इतना पसंद है, और इसीलिए मतलब अगर हम सुनते हैं तो हम माया के कैद में आ जाते हैं। तो ये है कहानी। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें नहीं रमता। और फिर दूसरा ये है कि भगवान ऐसा बोल रहे कि ये सारे जो सुख है, ये 5 ज्ञान इंद्र से जो सुख मिलता है वो तो जानवरों में भी है, उन लोग भी तो कर ही रहे हैं सब कुछ। उन लोग का भी मीन्स खाना पीना सब कुछ है, डिफेंडिंग मेटिंग सब कुछ है। तो अगर उनको इतना सुख, उनको भी सुख मिल रहा है, तो हमको उनके लिए मतलब हमको इतना परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं है ये सुख प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमको मिल तो रहा है, लेकिन हमको इससे ऊंचे लेवल में जाना है। अगर जैसे हमको मीन्स अभी समझ लीजिए हमारा मीन्स हमको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी सैलरी है, अच्छा जॉब है, सब कुछ है, तो हम चाहेंगे कि हम नीचे लेवल पे जाएं? ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति नीचे तो नहीं जाएगा। तो इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भागता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसको पता होता है कि ये चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि अगर शुक्र को अगर ये चीज़ अवेलेबल है तो हम में और शुक्र में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए हमको उसके ऊपर जाना चाहिए, रमन करना चाहिए। रमन मतलब इंजॉयमेंट। कैसे? तो हमको पता नहीं है कि इंजॉयमेंट क्या होता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लेते हैं हमको बताने के लिए कि इंजॉयमेंट कैसे करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और मतलब इंजॉयमेंट इस तरह से करना चाहिए ताकि बॉलीवुड सॉन्ग्स के सिवाय हमको क्या सुनना चाहिए? हरि कथा। और हमको पता नहीं है कि इंजॉयमेंट कैसे करना है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था कि हमको बताने के लिए कि कैसे इंजॉयमेंट करना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर।